बानी पीटीआई की 2 रोज में अस्पताल मुंतकली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। बहन डॉक्टर असमा खान और जाती मौलिस डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके हमरा होंगे। अदालत ने 7 सफ़ों पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फराहम सहूलतें फौरी वापस ली जा सकती हैं। बानी पीटीआई का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। हुकूमत का फैसले में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, शिफा अस्पताल में इलाज के फैसले का जायजा लिया गया। अथॉरिटीज का ख्याल है कि यह हुक्म सजा याफ्ता कैदी के कवानीन में नहीं आता। नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। और गूगल ने पाकिस्तान में ऑफिस खोल दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह किया। गूगल के नायब सदर ने वफ्द के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा, गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौके हैं। गूगल के नायब सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ तवीलुल मुद्दती शराकत दारी के ख्वाह हैं। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए मजीद इक़दाम की जरूरत है। इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, यकीन दहानी कराता हूँ अदालती फैसले पर मिनोन अमल होगा। हम पहले ही मुज़ाकरात का कह चुके, हुकूमत को सियासी इख्तलाफात के हल के लिए इक़दाम करने चाहिए। वजीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। कुछ अनासिर इंतशार फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। पीटीआई को ऐसे अनासिर की निशानदही करना होगी। मौसर डायलॉग हो तो जरूर वेलकम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई कानूनी रास्ता इख्तियार करती है तो ये रिलीफ पहले मिल जाता। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वजीर आजम ने बहुत पहले अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की, अपोजिशन से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तस्लीम किया जाएगा। इस फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी। वजीर आजम के पास अदालतों के फैसले के बरखिलाफ कोई इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई का गैर मुल्की डॉक्टर से भी चेकअप कराने पर गौर। हुकूमती जराए का कहना है, बानी की फैमिली अगर मुतमईन ना हुई तो गैर मुल्की डॉक्टर्स को बुलाया जा सकता है। बानी पीटीआई से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात करा दी गई। मुलाकात की इजाजत मिलने पर नौरीन न्याजी बानी से मिलने अडियाला जेल गई। कासिम खान को पार्किंग में ही रोक दिया गया। जराए का कहना है, अरसे बाद भाई को देखकर नौरीन न्याजी की आंखें नम। सहाफियों के सवाल पर बताया, भाई से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी मुलाकात करा दी गई। मुलाकात के बाद बुशरा बीबी को अपने सेल में मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले बुशरा बीबी से फैमिली को मिलवाया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटी मुबशरा और भाभी मेहरुन्निसा ने मुलाकात की। लगता है नवाज शरीफ के खिलाफ फिर साजिश शुरू हो गई है। नून लीगी रहनुमा नासिर भट्ट का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई को जहां जाना था वहां चले गए। नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। बार बार साजिश होती है, हर बार नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने बानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कहा, बेहतर होता कि बानी के अस्पताल मुंतकिली का फैसला हुकूमत खुद करती। साबिक वजीर आजम की सेहत और जिंदगी अहम है, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद समेत दीगर असीरान भी तवज्जो के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बहुत बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है इस सहूलत का गलत इस्तेमाल न करें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करेंगे। सियासी जमातों की जानिब से इस फैसले को वेलकम करना खुशाइंद होगा। कोर्ट लखपत जेल में कैद क़यादत को भी रिलीफ मिलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा, देर आयत दुरुस्त आयत,
बानी पीटीआई को बहुत पहले इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए था। मरीज को इलाज की जरूरत हो तो फौरी अस्पताल ले जाया जाता है। बानी पीटीआई बीमार हैं तो अल्लाह उन्हें सेहत दे। अदालती हुक्म न होता तब भी बानी पीटीआई को सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और आवाम को करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल सियासी तौर पर खत्म हो चुके। दानिस्ता इश्तियाल अंगेजी की बातें की जा रही हैं ताकि रद्द अमल मिले। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस आमद। नेटली बेकर की क़यादत में अमरीकी वफ़द ने स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम और अरकान केपी असम्बली से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही और ना मुज़ाकरात तय हैं। सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखा, ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार है, आबना हुर्मुज़ खुली है। आबना हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर आबना हुर्मुज़ का नक्शा शेयर किया जिस पर नया अमरीकी इलाका दर्ज है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने रद्द-ए-अमल में कहा, ट्रंप का आबना हुर्मुज़ से मुतालिक वहम जल्द दूर हो जाएगा या हम इस वहम को खत्म कर देंगे। अमरीका आबना हुर्मुज़ खुलवाना चाहता है तो पहले इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल करे। ईरानी चीफ मुज़ाकिरातकार बाकिर खालिबाफ का कहना है अमरीका को बहरी नाकाबंदी और तेल की पाबंदियां भी खत्म करना होंगी। एक्स पैगाम में कहा, हम अपने शोहदा का बदला लेकर रहेंगे। शहीद कमांडर्स, मिनाब के मासूम बच्चों समेत दीगर शोहदा का बदला लेंगे। जारे को सजा देने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां बरूए कार लाएंगे। आबना हुर्मुज़ में एक और जहाज पर हमला, हमले का एक रुकन हलाक। बरतानिया के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया, इंजन रूम मुतासर हुआ। हमले के दीगर अरकान को ओमानी कोस्ट गार्ड ने बाहर निकाला। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब इमारात का ऑयल टैंकर रोक लिया। अमरीकी अफवाज ने 64 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। सेंटकॉम के मुताबिक 17 अगस्त को 3 तजारती जहाज़ों को सफर से रोका गया। अमरीकी अफवाज ने 2 दीगर तजारती जहाज़ों का मुआयना भी किया। अमरीकी मीडिया का कहना है यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन जल्द इब्राहिम लिंकन की जगह लेगा। इब्राहिम लिंकन 250 से ज्यादा दिनों से मिशन पर तैनात है। मीर रजा कत्ल केस की सीसीटीवी फुटेज का दोबारा जायजा। पुलिस मोबाइल भी नजर आ गई। फुटेज में लाश के मकाम से चंद गज दूर पुलिस मोबाइल देखी जा सकती है। सीसीटीवी में 5:45 पर यूनिवर्सिटी रोड पर एक पुलिस एहलकार मोबाइल से उतर कर जाता दिखाई दिया। 5:52 पर पुलिस मोबाइल यूनिवर्सिटी रोड से गुजरती नजर आई। पुलिस मोबाइल मुबीना टाउन थाने की बताई जाती है। लाश मिलने से कबल रात 3:36 पर मशकूक मोटरसाइकिल भी देखी गई। सर्विस रोड पर मौजूद मोटरसाइकिल कुछ सेकंड के लिए लाश के मकाम पर रुकी। 4:50 पर 3 मिनट के लिए मस्जिद के नीचे मशकूक शख्स को देखा गया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर और कराची में धरने। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब, कहा गुज़िश्ता रात भी हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया। इस कीमत को फौरी तौर पर वापस न लिया तो कल हड़ताल की कॉल देंगे। लोगों को रिलीफ दिलाने आए हैं। हुकूमत को ऐसे एडवेंचर से बचना चाहिए। कोई ऐसे काम न करे कि मामलात हाथ से निकल जाएं। नए सूबों के हवाले से ग्रेटर डायलॉग होने चाहिए। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने जमात इस्लामी का धरना जारी। मुजफ्फरगढ़ में 18 किलो चांदी की डकैती में मुलविस 4 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीपीओ का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान से 2.25 करोड़ रुपए मालियत की चांदी बरामद की गई। मुल्जिमान ने 9 मई को ट्रक रोककर चांदी लूटी थी। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का दाग धोने के लिए भारत की ड्रामेबाजी।
भारतीय तख्लीककारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी और ड्रामाई डॉक्यूमेंट्री बनाई। ISPR का कहना है नाकाम मुहिम जोई में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। झूठी डॉक्यूमेंट्री में भारत की सीनियर सियासी और फौजी क़यादत को शामिल किया गया। मज़ाक़खेज़ डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने की मुस्तहिक है। भारत ने हक़ाइक़ डिक्लासिफाई नहीं किए बल्कि फौजी नाकामी को कामयाब दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा किया। भारत ने मुस्तक़बिल में कोई मुहिम जोई की तो वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं भारत की बाज़ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का मज़हर है। भारत अपने अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती दहशत गर्दी से नहीं हटा सकते। भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और सजा पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारी का सबूत है। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 9 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है खुफिया इतला पर जियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन किया गया जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। सोराब के हाजिका गांव में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों से गोला बारूद, दस्ती बम और दीगर तकरीबी सामान बरामद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर एहसान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। शहीद मेजर एहसान के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा। कहा शहीद मेजर एहसान का आज़्म और जज्बा ही कौम की असल कुव्वत है। मेजर एहसान ने अपनी कीमती जान वतन पर निछावर की और शहादत का बुलंद रुतबा पाया। मेजर एहसान शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद के मदीना टाउन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मियां बीवी जाँ बहक, 17 साल लड़की जख्मी। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेन इमरजेंसी नाफिज। जहलम और सराय आलमगीर में भी जलथल एक गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह पानी जमा होने से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना। वजीर आला पंजाब ने बसंत 2027 का ऐलान कर दिया। लाहौर में बसंत 12, 13 और 14 मार्च 2027 को होगी। मरीम नवाज की ओवरसीज पाकिस्तानी और गैर मुल्की मेहमानों को भी बसंत में शिरकत की दावत। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर। सलमान आगा कप्तानी करेंगे। कोच सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शान मसूद मुकम्मल फिट, मैच खेलेंगे। बाबर आजम प्रैक्टिस मैच में उंगली पर गेंद लगने के बायस जख्मी हुए थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा।